हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं थोर्नडाइक के बारे में, जिन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, पशु मनोवैज्ञानिक भी थे, क्योंकि इन्होंने बहुत से पशु जानवरों पर अपने प्रयोग किए थे। जैसे मेन तो इनका बिल्ली वाला प्रयोग था, जो कि प्रयास और त्रुटि सिद्धांत है, जिस पर इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था इन्होंने। ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है इनको, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है थोर्नडाइक को। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है थोर्नडाइक को। इन्होंने 2 तरीके के नियम दिए थे। फर्स्ट इनका नियम था मुख्य नियम। इनमें भी 3 तरीके के डिवाइड करे गए हैं। सेकंड था गौण नियम, जो कि 5 तरीके से बताए थे इन्होंने। मेन ये वाले 3 हैं जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, और थर्ड है प्रभाव का नियम। ये जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। इनके सिद्धांत के अनेक नाम हैं, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं संबंधवाद का नियम, प्रयास मूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। ये अलग अलग नाम है यही एक सिद्धांत, पर उसके अलग अलग नाम है। और ये हमने पढ़ ही लिया था कि मुख्य नियम जो है वो 3 प्रकार के हैं, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि जो गौण नियम है ये वाले, इनमें 5 कौन कौन से आते हैं। वो है बहुप्रतिक्रिया, मनोवर्ती का, आंशिक क्रिया का, आत्मीकरण का और सहचर्य क्रिया नियम, जो कि थोर्नडाइक के गौण नियम के अंतर्गत आते हैं ये 5। इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, भूखी बिल्ली पर, जिसके सामने एक अनुक्रिया करता जो बिल्ली थी, उसके सामने उद्दीपक के रूप में एक मृत मछली रखी गई थी। इन्होंने SR बॉन्ड दिया था थोर्नडाइक जी ने। और जो इनका प्रयोग था, कई बार भूखी बिल्ली पिंजरे में अनेक क्रिया करती, अचानक लीवर पर पाँव रख पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त हुआ। जब वो इधर उधर घूम रही थी, एक्टिविटी कर रही थी, तो उसका लीवर पर पैर पड़ा, तो उसे रास्ते का पता चला और उसका उद्देश्य पूरा हुआ। उसे मृत मछली खाने को प्राप्त हुई, जो कि उसका उद्दीपक था। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया की प्रणाली सीख जाता है तो अनुबंध कहलाता है। कक्षा में उपयोग। थोर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के कक्षा में क्या क्या प्रयोग है वो इस प्रकार हैं, देखते हैं। बच्चों से बार बार प्रयास कराना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जितनी बार प्रयास कराएंगे वो सीख जाएंगे और हर बार कुछ सीखने में नयापन ही आता है। बच्चों से त्रुटि संभव हो जाती है, त्रुटि होगी तभी कुछ नया सीखने को बच्चों को मिलता है। शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है, क्योंकि बार बार प्रयास करेगा उतनी ही शुद्धता आएगी उच्चारण में। मंदबुद्धि बालक के लिए यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें एक बार में ही सिखा दिया, समझा दिया। ऐसा नहीं है कि दोबारा ना समझाए, बार बार समझाते, बार बार बच्चों से करवाते हैं, इसलिए ज़्यादा उपयोगी है मंदबुद्धि बच्चों के लिए। आगे है बहुकारक व बहुखंड का सिद्धांत, थोर्नडाइक द्वारा ही दिया गया था। 2 और हैं,
बालू का सिद्धांत और परमाणुवादी सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक द्वारा ही दिए गए थे। अब ये एक DSSB में क्वेश्चन आया था 2022 वाले में, जो इस प्रकार है। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए, जिनमें संतोष था, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट के अंतर्गत इन्होंने माना कि संतुष्टि की भूमिका संघ बनाने की कुंजी है। संतोष प्रभाव के नियमानुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या संतोष मिलता है, उन कार्य को व्यक्ति सीखने का प्रयत्न करता है, एवं जिन कार्यों को करने पर व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उन कार्य को व्यक्ति करना छोड़ देता है, जो कि इनके सिद्धांत का मेन पॉइंट है। क्वेश्चन इस प्रकार था कि संतुष्टि की भूमिका संघ बनाने की कुंजी है, यह किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया था? यह कहा गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे 2 PYQ क्वेश्चन समावेशी शिक्षा से संबंधित। सालैंड समावेशी शिक्षा को डैश की विशेषता के रूप में परिभाषित करते हैं। सालैंड एक मनोवैज्ञानिक है जो समावेशी शिक्षा के बारे में क्या विचार रखते हैं, उनके बारे में पूछ रखा है। फर्स्ट है सभी शिक्षार्थियों की विविधता और मूल्य का उत्सव। सेकंड, उच्च गुणवत्ता वाले स्कूलों में शिक्षार्थियों को शिक्षित करना। ये 2 सालैंड के विचार थे। सेकंड क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सेंड की फुल फॉर्म, स्पेशल एजुकेशन नीड एंड डिसेबिलिटी। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। फॉलो करें, सब्सक्राइब, लाइक करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।